अपने स्थानों पर इस समय बैठ जाएंगे और ये जो भजन अभी हमने पढ़ा है इसके ऊपर थोड़े समय के लिए हम लोग ध्यान करेंगे और मनन करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर जो है आज इस वचन के द्वारा हमसे बोलता है और हमसे बात करता है। ठीक है, भजन संहिता की ये जो पुस्तक है ये एक ऐसी पुस्तक है कि जिसके अंदर ये भजन लिखे हैं और भजन हमारे जीवन में क्या काम करते हैं। ठीक है, भजन हम सब लोग गाते हैं, हम सब लोग आराधना में भजन गाते हैं, हम लोग अपने घरों में भजन गाते हैं, हम प्रभु के भवन में आकर के भजन गाते हैं। और इन भजनों का उद्देश्य क्या होता है, इनका मकसद क्या होता है, ये हम क्यों गाते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हम इन भजनों को इसलिए गाते हैं, जब हम सुबह सुबह प्रभु की आराधना को शुरू करते हैं तो हम इन भजनों को गाते हैं। ये भजन क्या काम करते हैं, ये काम ये करते हैं कि हम ये मान करके चलते हैं कि हम प्रभु की वेदी के सामने आते हैं। हालेलुया। हम जब वेदी के सामने आते हैं तो वेदी पर चढ़ाने के लिए हम अपने आप को लेकर के आते हैं और हम एक लकड़ी के समान होते हैं। ये जो भजन होते हैं ये क्या काम करते हैं, ये उस लकड़ी को सुखाते हैं और फिर वचन के द्वारा इसमें जल्दी आग लगती है। हालेलुया। ये लकड़ी को सुखाने का काम करते हैं और जब ये लकड़ी सूख जाती है तो ये जल्दी क्या पकड़ती है, आग पकड़ती है। और बाइबल में लिखा है कि मेरा वचन आग के समान। हालेलुया। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, इस वचन को पढ़ने से पहले हम कुछ भजनों को गाते हैं ताकि हम अपनी आत्मा को तैयार कर सकें। या जिस प्रकार से आप एक बीज बोते हैं तो आप पहले खेत को तैयार करते हैं ताकि उस खेत के अंदर वो बीज बोया जा सके और मिट्टी उस बीज को अपने में समेट ले और उसके बाद वो बीज 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लाने वाला हो सके। हालेलुया। और इसलिए जब इस भजन को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर दाऊद जो है ये परमेश्वर से कहता है। दाऊद 1 से और 3 वचन तक ये परमेश्वर से कुछ कहता है। 4 वचन से 6 वचन तक इस भजन में बताया गया है कि मूर्ति पूजा की मूर्खता और परमेश्वर का आदर करने की आशीष। और 7 से 8 वचन में बताया गया है कि मार्गदर्शन और सुरक्षा, परमेश्वर के मार्गदर्शन और सुरक्षा के फायदे। ठीक है, और 9 वचन से 11 वचन तक इसमें बताया गया है कि परमेश्वर का आनंद और उसके संरक्षण के फायदे। संरक्षण का मतलब उसकी अधीनता में रहने के फायदे। हालेलुया। तो इसलिए इन चीजों को हम थोड़ा सा देखेंगे और इन चीजों से जो हम देखेंगे और जब हम इसको पढ़ेंगे तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब ये बाइबल जो है हिंदी भाषा में ट्रांसलेट की जा रही थी तो इसमें बहुत सारी कमियां थी। कुछ शब्दों को जो है दूसरे शब्दों में बदला गया है जिससे उसका जो ओरिजिनल मतलब है, जो उसका वास्तविक अर्थ है, वो कहीं ना कहीं खो जाता है। तो इसलिए जब मैं इस परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूं तो इसमें एक ओल्ड किंग जेम्स वर्जन बाइबल है तो मैं इसके साथ इसको तुलना करता हूं ताकि अगर कुछ इधर का उधर हो तो उसे हम सही कर सकें। हालेलुया। तो इस वचन को जब हम पढ़ते हैं और पहला वचन आपने अपनी हिंदी बाइबल में ये पढ़ा है, ईश्वर मेरी रक्षा कर क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूं। पर जो ओरिजिनल बाइबल है उसमें लिखा है प्रिजर्व मी ओ गॉड फॉर इन दी डू आई पुट माय ट्रस्ट। प्रिजर्व का मतलब क्या होता है, एक प्रिजर्वेटिव चीज होती है। प्रिजर्वेटिव चीज का मतलब आपने देखा होगा कई बार ये चीज अचार में हम लोग डालते हैं। अचार में क्या डालते हैं, क्योंकि प्रिजर्वेटिव का मतलब होता है किसी चीज को लंबे समय तक संभाल करके रखना। हालेलुया। तो उसको बोलते हैं प्रिजर्व। तो यहां पर लिखा है कि मेरी रक्षा कर, रक्षा करना और किसी चीज को संभाल करके लंबे समय तक रखना, इन दोनों बातों में थोड़ा सा फर्क है। तो परमेश्वर के वचन में जब वो ये परमेश्वर से कुछ बातों को कहता है, पहली बात वो कहता है ईश्वर मुझे तू संभाल करके लंबे समय तक रख। बाइबल में लिखा है कि दाऊद एक लंबी उम्र होकर के दुनिया से गया था और वचन में मूसा के बारे में भी लिखा है कि वो भी लंबी समय तक दुनिया से गया था। और बाइबल बताती है कि ना तो मूसा का या
बल घटा और ना ही उसका पौरुष कम हुआ था। वो ताकतवर था और अपनी मृत्यु के अंत के समय तक उसके शरीर के अंदर ताकत थी। और इसी तरह से जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, उसको अपना जीवन देते हैं, और वचन में क्या लिखा है कि जब हम उस पर अपना भरोसा रखते हैं, जब हम उस पर अपना विश्वास रखते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन को लंबे समय तक संभाल करके रखता है। हालेलुया। क्योंकि एक चीज को क्यों आपने देखा होगा कि आप अचार जितना पुराना होगा उतना ही उसमें टेस्ट बढ़ता जाता है। ठीक है, कोई भी चीज, जिस चीज को आप संभाल करके लंबे समय तक रखते हो, वो चीज उतनी ही अच्छी हो जाती है। क्योंकि प्रिजर्व करने का मतलब उस चीज को संभाल करके रखना। बिल्कुल इसी प्रकार से परमेश्वर से ये दाऊद जो है इस बात के लिए प्रार्थना करता है, ईश्वर तू मुझे संभाल करके रख, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूं। ठीक है, जब हम परमेश्वर के शरणागत होते हैं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, जब हम परमेश्वर की शरण में आते हैं, तो सबसे पहला काम परमेश्वर हमारे जीवन में करता है कि वो हमारे जीवन के, जैसे नींबू के अचार में हम लोग क्या मिलाते हैं, नमक मिलाते हैं। नमक क्या होता है, एक तरह का प्रिजर्वेटिव होता है। ठीक है, जो नमक होता है, जो केमिस्ट्री है उसमें इसका फॉर्मूला NaCl होता है। सही, तो इस प्रिजर्वेटिव से क्या होता है, ये नमक, और बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। और नमक का मतलब क्या होता है कि नमक स्वाद को प्रकट करता है, और नमक जो है हर एक चीज के अंदर डाला जाता है। चाहे आप सब्जी बनाओ, कुछ भी अपने घर में डालो, लेकिन नमक जो है वो आज आपको और मुझको परमेश्वर ने इस पृथ्वी का क्या बनाया है, नमक बनाया है, ताकि ना सिर्फ हम प्रिजर्व रहे, पर दूसरों के साथ, जिनके साथ हम मिले, उनके जीवन के अंदर भी जो है संरक्षण करने वाली आत्मा कार्य कर सके, उनका जीवन भी प्रिजर्व हो सके, और परमेश्वर की शरण में वो आ सके, और अपने जीवन को आशीषमय जीवन में वो बदल सके। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर ये पहले वचन में, दूसरे वचन में और तीसरे वचन में ये दाऊद जो है परमेश्वर से बात करता है। और जब ये परमेश्वर से बात करता है, तो आइए आज हम भी अपने परमेश्वर से बात करके उससे कहें कि हे परमेश्वर, तू मुझे संभाल करके रख। हालेलुया। क्योंकि दुनिया में संभाल करके रखना आज एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। एक इंसान का दुनिया में जीवित रहना, खुश रहना, और उसका जीवन में आगे बढ़ते रहना और तरक्की करना आज संसार के अंदर एक बहुत बड़ी चुनौती बन करके खड़ी हो गई है। और इसलिए आज सिर्फ एक ही व्यक्ति है, एक ही शक्ति है, और एक ही हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो इस दुनिया में हमें प्रिजर्व रख सकता है। हालेलुया। और इसीलिए आगे दूसरे वचन में वो कहता है कि मैंने परमेश्वर से कहा, क्या कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है। तो जब हम प्रभु के पास आते हैं, ये सोच करके आना चाहिए कि प्रभु तू ही मेरा प्रभु है। प्रभु का मतलब कि तू ही मेरा स्वामी है। इंग्लिश में कहते हैं मास्टर। मास्टर का मतलब जो हमारा स्वामी है, जो हमारा प्रभु है। तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है। अगर आज का दिन प्रभु की आराधना का दिन है, तो ये दिन जो है आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे महत्वपूर्ण दुनिया में आज हमारे लिए कोई काम नहीं है। किसी के पास कोई मजबूरी है, कोई काम है, तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन आपको कभी भी जानबूझ करके परमेश्वर की उपस्थिति से दूर नहीं रहना है। और वो इसलिए क्योंकि उसके सिवा आपकी और मेरी भलाई कहीं नहीं है। हालेलुया। और तीसरी बात वो क्या कहता है, थोड़ा कोई पढ़ देगा इसको। हाँ, जो पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं, वे ही आदर के योग्य, और वे ही आदर के योग्य हैं, और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। उन्हीं के बीच उठने, बैठने, बात करने से मैं क्या रहता हूँ, खुश रहता हूँ, मैं प्रसन्न रहता हूँ। ठीक है, हम कई बार जब इस प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, भवन में आते हैं, और सिर्फ एक दिन हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, और बाकी के दिन हम लोग कहाँ दुनिया में चले जाते हैं। लेकिन प्रभु का जो वचन है ये हमें बताता है कि लोगों से मिलना और लोगों के साथ संगति करना दो एक
अलग बात है। कुछ चीजों में आपको संसार के लोगों से मिलना पड़ेगा, उनसे काम है तो बात करना पड़ेगा, पर उनके साथ आपको संगति करना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके साथ जब आप संगति करोगे तो आप उनके साथ एक आत्मा हो सकते हो, क्योंकि प्रभु में के वचन में लिखा है कि धोखा मत खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं बुलाया जाता, और बुरी जो संगति है वो अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसलिए हमें उनसे बोलना है, बात करना है, पर उनके साथ घुलना मिलना नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हम वो लोग हैं जो परमेश्वर ने इसलिए चुना है, बनाया है, अपनाया है और संसार की भीड़ से लेकर अपने पास में आया है, ताकि हम उसकी उपस्थिति में बैठ सके, और उसकी उपस्थिति जिसमें आनंद की भरपूरी होती है उसमें बैठ करके हम अपनी भलाइयों को परमेश्वर से मांग सके। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर की भलाई कार्य करेगी, जब परमेश्वर की बरकतें काम करेगी, जब परमेश्वर आपको आशीष देने वाला होगा, दुनिया की कोई भी रुकावट आपकी आशीषों को रोक नहीं सकती। हालेलुया। दुनिया की कोई भी चीज आपकी बरकतों को, आपकी आशीषों को कभी दुनिया में रोक नहीं सकती, क्योंकि अगर परमेश्वर आपको उठाएगा तो दुनिया में आपको कोई गिरा नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि कई बार हम ये सोचते हैं कि शायद हम वहां चले जाएंगे, हमारा थोड़ा भला हो जाएगा, शायद हम उसके पास चले जाएंगे, वहां से हमारा कुछ काम आ जाएगा। मैं आपको एक सच्ची बात बता रहा हूं, आज से काफी सालों पहले की बात है कि मुझे इंग्लैंड जाना था, मेरा सब कुछ वहां पे हो गया था, और मेरे पास जो है पैसे नहीं थे। क्या नहीं था? पैसे नहीं। ठीक है, इधर उधर के वो थे, लेकिन कुछ पैसे अपने साथ रखकर ले जाने पड़ते, क्योंकि पहला मेरा सफर था, और मुझे ये मालूम था कि शायद अब क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैंने कहा कि घर वाले कहने लगे भाई पैसा कहां से आएगा, ये आएगा, क्योंकि वहां पे पाउंड जो था उस समय भी जो पाउंड था 70-75 रुपए का एक पाउंड था, और उस जमाने में 70-75 रुपए काफी ज्यादा माने जाते थे। आज भी पाउंड करीब 100 के आसपास चलता है और इंग्लैंड का। तो मैं आपको सही बता रहा हूं कि मैंने प्रभु से प्रार्थना करी, परमेश्वर से मैंने प्रार्थना करी, मुझे एक ऐसे व्यक्ति ने पैसा भेजा जिससे मैं जीवन में सिर्फ एक बार मिला था। कितनी बार? एक बार। और बिल्कुल ऐसे वक्त में पैसा भेजा कि जिस समय बिल्कुल ये था कि प्रभु अब तो शायद छोड़ो, अब बेकार है ये सब, वीजा भी लग गया, सब कुछ एकदम सब कुछ तैयारी थी, लेकिन पैसा नहीं था। पर मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप परमेश्वर के पास जाएंगे तो उसके सिवा हमारी भलाई कहीं पर नहीं है। हमारे रिश्तेदार थे, मैं उनसे भी मांग सकता था, ऐसी बात नहीं है, और बहुत लोग थे जिनसे मैंने किसी से नहीं बोला, और उस व्यक्ति ने मुझे पैसा भेजा, और काफी पैसा भेजा। हालेलुया। काफी से भी ज्यादा भेजा, और उस पैसे को जब मैं जा रहा था तो ये हमारी बच्चे जो थे छोटे छोटे थे, ये तो मेरी जो वाइफ है वो स्कूल में पढ़ाती थी, टीचर थी, तो मैंने जाने से पहले वो इतना पैसा था कि मैं उससे एक इनके लिए क्या बोलते हैं स्कूटी टाइप एक ले लिया, ताकि ये लोग बच्चों के साथ आ जा सके, क्योंकि मैं तो यहाँ पर नहीं रहूंगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का जो वचन है वो इस बात को बताता है कि पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं, और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूं। क्योंकि जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो संसार के कुछ लोग हैं वो हमसे किनारा कर लेते हैं, हमारे अपने रिश्तेदार हमसे किनारा कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर के पास आपके और मेरे लिए आज भी बहुत सारी आशीषें जीवित है। जिस व्यक्ति ने मुझे वो पैसा भेजा था, मैं जीवन में एक बार उससे मिला था, और मिला भी क्या था कि मैंने उसका थोड़ा सा ट्रांसलेशन किया था, क्योंकि वो इंग्लैंड का ही रहने वाला था, जेम्स बर्ड उसका नाम था, अंग्रेज था, और उसका एक जगह थी, और वहां पर मैं गया हुआ था एक मीटिंग में, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि पास्टर जी आप इनका ट्रांसलेशन कर दीजिए। तो उस समय मैंने उसका क्या किया था, ट्रांसलेशन किया था, और ट्रांसलेशन कितनी देर का किया था, कुल मैंने 35 मिनट का ट्रांसलेशन किया था। वहां पर कोई टीचिंग क्लास चल रही थी, तो उसका मैंने ट्रांसलेशन किया था। उसके बाद ना मैंने उनका कोई नंबर मांगा, ना मैंने उनका कोई ईमेल मांगा, ना मैंने उनका कोई वो मांगा, मैं अपने घर और वो अपने घर। फिर मैंने उनको पत्र लिखा कि मैंने कहा भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये मदद मेरे लिए करी, और मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने मुझे ही क्यों चुना ये मदद करने के लिए। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता,
जब मैं रात को दुआ में बैठा था तो प्रभु की आत्मा ने मेरे से बोला, इस बार का जितना भी हमारे चर्च का दशमांश है, ये हम सब इस व्यक्ति को देना है और इसके पास भेजना है। और उस समय जो है पोस्टल ऑर्डर्स आते थे, तो उसके जरिए उन्होंने मेरे पास वो क्या है ऐसा भेजा। और मैं इस बात से आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर से अगर हम ये कहेंगे कि तू ही मेरा प्रभु है, प्रभु मेरा मालिक कौन है, तू है, क्योंकि मुझे अपनी भलाई के लिए तेरे पास आना ही होगा, क्योंकि तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है। हालेलुया, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है। पर ध्यान रखना, अगर आपको परमेश्वर ने चुना है, अपनाया है, क्योंकि ध्यान रखना दुनिया में दो तरह से प्रभु काम करता है, एक इलेक्शन होता है और एक सिलेक्शन होता है, एक अपॉइंटमेंट होता है। हालेलुया, इलेक्शन में बहुत लोग खड़े होते हैं, लेकिन सिलेक्शन किसका होता है? कुछ ही का होता है। और जब सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन के बाद क्या किया जाता है? अपॉइंटमेंट, यानी कि फिर उसको नियुक्ति की जाती है। तो ये तीन कार्य प्रभु आपके जीवन के अंदर करना चाहता है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर जब आपको चुनता है, वो इसलिए नहीं चुनता कि आपके अंदर काबिलियत होती है, वो इसलिए चुनता है क्योंकि आपके अंदर काबिलियत नहीं है। अगर आपके अंदर काबिलियत होगी, परमेश्वर आपको चुनेगा, तो आप कह सकोगे भाई नहीं, ये काम तो मैंने अपनी काबिलियत से किया है। परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है कि जिनमें कोई काबिलियत नहीं होती, लेकिन परमेश्वर उनको चुनकर ऐसा बना देता है कि जिनके अंदर काबिलियत होती है, वो भी फिर अपना शर्म से लज्जित हो जाते हैं। हालेलुया, इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर जो है आपके और मेरे जीवन के अंदर भले कामों को करना चाहता है, और उसके सिवा हमारी भलाई कहीं नहीं है। हालेलुया, और इसलिए चौथे वचन में क्या लिखा है कि जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा, घट नहीं जाएगा। पराये देवता का मतलब कि पराये देवता वो होता है कि जो परमेश्वर की जगह ले लेता है। ऐसा नहीं कि आप कोई मूर्ति आपके घर में खड़ी हो, हम जाएं, आप पर्दा लगा दो, बाद में चोरी से फिर खोलो, फिर पूजा करने लगो, ऐसा नहीं है। पराये देवता वो है जो परमेश्वर की जगह लेता है। आज अगर आपके पास प्रभु की आराधना का समय है, परमेश्वर की आराधना का दिन है, लेकिन इस दिन में अगर बिना किसी एक वाजिब कारण के आप प्रभु के पास नहीं आते हो, तो इसका मतलब आप पराये देवता के पास जाते हो। हालेलुया, इसलिए आपको अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। और वचन कहता है कि जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा, और मैं उनके लहू वाले अर्थ नहीं चढ़ाऊंगा, और उनका नाम अपने होठों से नहीं लूंगा। ठीक है, तो हमें जो पराये देवता है उनके पीछे नहीं भागना है। लहू वाले अर्थ क्या होते हैं कि पहले जमाने में जो है लोग क्या करते थे कि कुछ जानवरों को मारते थे वो, और उनका जो मीट जो होता था उसको अर्ध करके, होम बलि करके चढ़ाया जाता था। और उसको लोग ये सोचते थे कि चलो यहाँ पर खाने पीने के लिए बढ़िया मिल जाएगा, लेकिन वचन में लिखा है कि मैं उनके पीछे नहीं भागूंगा, उनके जैसे काम नहीं करूंगा, और उनके देवताओं का नाम अपने होठों से नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। हालेलुया, ये परमेश्वर आपके हिस्से में आया है, तो समझ लो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत आपके हिस्से में आ गई। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। और आगे क्या लिखा है? मेरे भाग को तू स्थिर रखता है, मेरे हिस्से को तू संभाल करके रखता है। आज दुनिया में आप देखते हैं लोग अपने हिस्से को नहीं संभाल सकते, अपने भाग को नहीं संभाल सकते, लेकिन दाऊद कहता है कि तूने मेरे सर पर तेल मढ़ा है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। और उमड़ने का मतलब क्या है? जो चीज उमड़ेगी वो दूसरों के लिए भी गिरेगी। और परमेश्वर आपके जीवन के अंदर इस अभिषेक को देना चाहता है, ताकि ना सिर्फ आपके जीवन के अंदर रुके, पर आपके जीवन के द्वारा ये दूसरों लोगों के जीवन में भी पहुंच सके। हालेलुया, और इसलिए यहाँ प्रभु का वचन हमें इस बात को बताता है कि यहोवा मेरा भाग मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। हालेलुया, दुनिया में आज जो भी कुछ आपको मिला है वो
उस चीज को परमेश्वर संभाल करके रखेगा, उस चीज को स्थिर रखेगा। क्योंकि दुनिया में आज अपनी प्रॉपर्टी को बचाना, अपने बैंक बैलेंस को बचाना, अपनी बचत को बचा करके रखना एक बहुत बड़ी चुनौती का काम है। लेकिन अगर परमेश्वर आपके हिस्से में आया है और अगर परमेश्वर को ये मानते हो कि प्रभु दुनिया में कोई हिस्सा दे या ना दे, तू ही मेरा हिस्सा है, तो परमेश्वर हमारे उस हिस्से को क्या रखता है, स्थिर रखता है। हालेलुया। वो खर्च नहीं होता, वो दूसरों के पास नहीं जाता। हालेलुया। और आगे इस वचन में लिखा है कि मैं मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मन भागना। भाग का मतलब मेरा हिस्सा। हम में से हर एक को दुनिया में प्रभु ने कुछ ना कुछ हिस्सा दिया है, ठीक है। किसी को अच्छी एजुकेशन दिया है, किसी को अच्छी जॉब दिया है, किसी को अच्छा बिजनेस दिया है, किसी को अच्छे कपड़े दिए हैं, किसी को अच्छा घर दिया है, किसी को अच्छा जो भी कुछ दिया है इस दुनिया में। ध्यान रखना, जो भी कुछ आपको मिला है आपकी अपनी ताकत से नहीं मिला, आपको अपने परमेश्वर की वजह से मिला है। हालेलुया। और उस हिस्से को परमेश्वर क्या करेगा, संभाल करके रखेगा। और वचन में लिखा है, क्या लिखा है कि मेरे लिए माप की डोरी, यानी कि प्रभु इस दुनिया में से जो भी कुछ तूने मुझे नाप करके दिया है वो कैसा है, मन भावना है, वो मेरे मन को भाता है, ठीक है। यानी कि प्रभु दुनिया में जो तूने मुझे दिया है उससे मैं संतुष्ट हूं, उससे मैं खुश हूं। आज दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी कितनी भी अच्छी चीजों से खुश नहीं रहते। किसी के पास कितनी भी अच्छी कार हो, वो कहेगा ना जी मेरे पास तो उसके जैसी कार होनी चाहिए। आपके पास कैसे भी रंग का कपड़ा हो, आप कहोगे नहीं मेरे पास तो उसके जैसा कपड़ा होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, ये एक सेटिस्फैक्शन होता है, ये एक संतोष होता है जो प्रभु हमें देता है कि जो भी कुछ प्रभु दुनिया में तूने मुझे दिया है वो बहुत अच्छा है। आगे क्या लिखा है, मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ, मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ क्योंकि उसने मुझे संपत्ति दी है। संपत्ति नहीं, सम्मति, ठीक है। उसने मुझे क्या दी है, सम्मति। सम्मति किसको बोलते हैं, सलाह को, मार्गदर्शन को, ठीक है। 7वें वचन में लिखा है कि मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है। इंग्लिश बाइबल में ऐसा लिखा है, आई विल ब्लेस द लॉर्ड हु हैथ गिवन मी द काउंसिल। काउंसिल बोलते हैं जो किसी को सलाह देता है। आपने देखा होगा बहुत सारे काउंसलर होते हैं। काउंसलर मतलब दूसरों को सलाह देने वाले। लोग ऑफिस खोलते हैं इन चीजों का कि भाई आपके कैरियर के लिए क्या गाइडेंस चाहिए, आपको ये क्या चाहिए। कोई भी चीज के लिए काउंसलर होता है, सलाह, उसको मार्गदर्शन करने वाला कि अब तुझे किस जगह पर जाना है। जीवन में कई बार हमारे पास ऐसे समय आते हैं, ऐसे वक्त आते हैं कि हम अपने आप को एक चौराहे पर खड़ा हुआ पाते हैं और हम सोचते हैं कि प्रभु इधर जाएं या इधर जाएं या सामने जाएं या पीछे की तरफ जाएं। हमें पता नहीं चलता कि ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें। और खास तौर से ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में जब आती हैं, जब दुख या पीड़ा या मुसीबत या कोई कष्ट या कोई ऐसा समय आता है जब हमें एक बड़े गंभीर निर्णय को लेना पड़ता है। प्रभु का वचन कहता है, क्या कहा है कि मैं यहोवा को धन्य कहता हूं क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। इसका मतलब क्योंकि प्रभु मेरे अंदर तेरी आत्मा बसती है। बाइबल में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है। और इसलिए परमेश्वर चूंकि आपके और मेरे अंदर वास करता है, रात को वो हमें क्या देगा, शिक्षा देगा। रात को परमेश्वर हमसे बात करेगा। शिक्षा कौन देगा, जो हमसे समझाता है, जो बात करता है, जो टीचिंग देता है। शिक्षा किसको कहते हैं, शिक्षा का मतलब वो होता है जो आप नहीं जानते वो आपको बताएगा। शिक्षा वही तो है। आप अगर 9 पास हो तो 10वीं की आपको शिक्षा लेनी है, तो 10वीं में जो आप नहीं जानते उसको आपको बताता है। और बताता क्यों है, ताकि आप एक लेवल और ऊपर जा सको। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि मैं यहोवा को धन्य कहता हूं क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। रात का समय जब मैं सो जाता हूं, परमेश्वर तू मेरे दर्शनों में आता है, तू मेरे सपनों में आता है, तू मेरे मन से कहता है कि नहीं ये काम करो, ये काम बहुत अच्छा है।
और जब परमेश्वर ऐसा करता है, ध्यान रखना, जब परमेश्वर हमें गाइड करेगा, जब परमेश्वर हमें चलाएगा, तो परमेश्वर के रास्तों पर जब हम चलेंगे तो हम 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना क्या होंगे? फलवंत होंगे। चाहे वो कोई भी काम की सलाह हो। अगर आप सलाह चाहते हैं कि प्रभु मैं कौन सा काम करूं, तो प्रभु आपसे बताएगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे क्या करना है, तो प्रभु आपको सलाह देगा। क्यों देगा और वो किस लिए देगा? थोड़ा सा 8वां वचन भी इसका हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है? मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। कि मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसीलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है। इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है। मैं कभी न डगमगाऊंगा। मैं कभी भी डगमगाऊंगा। इसमें इंग्लिश में बड़ा सुंदर लिखा है कि आई हैव सेट द लॉर्ड ऑलवेज बिफोर मी। सेट का मतलब किसी चीज को सेट कर दिया है कि अब इसको यहाँ से हटने नहीं देना। कि मैंने प्रभु को निरंतर अपने सन्मुख रखा है, या कि प्रभु मैंने तुझे अब अपने सामने मान लिया है कि तू मुझे हर चीज में देख रहा है। I have set the Lord always before me। प्रभु को मैंने हमेशा अपने सन्मुख रखा है, ये सोच करके प्रभु मैं जो भी कुछ कर रहा हूं तू देख रहा है, तेरी नजरों से मेरी काम छुपा नहीं है। जब ये सोच करके हम दुनिया में चलेंगे तो उसका वचन कहता है कि हम कभी भी नहीं डगमगाएंगे। ठीक है, और आगे लिखा, इस कारण मेरी हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई। और इसके साथ एक और आशीष है कि मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि मेरा हृदय में क्या है? हृदय क्या काम करता है? हमारे ब्लड सप्लाई को कंट्रोल करता है। ठीक है, हमारे हृदय, और आगे क्या लिखा है? मेरी आत्मा भी मगन हुई, यानी कि तीनों चीज में प्रभु आशीष देगा। हमारे लहू में, यानी कि हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में और हमारे प्राण के अंदर। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है कि इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। हालेलुया। जब आप ये मान करके चलोगे कि प्रभु तू मेरे सामने खड़ा है, मैं तेरी आवाज को सुनूंगा, और जो भी कुछ तूने मुझे दुनिया में दिया है, कम दिया है या ज्यादा, पर वो बहुत अच्छा है। इसलिए आगे इस वचन में लिखा है, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। और आगे सबसे अच्छी आयत लिखी है कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना। हालेलुया। आज जब हम प्रभु के चरणों में आए हैं, इसका मतलब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं। और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो ये सारी की सारी चीजें, ये सारी की सारी आशीषें प्रभु हमारे जीवन में देता है। पर इन सब से जो महत्वपूर्ण बात है, इसमें एक बात हमें करना है। क्या करना है? कि हमें उस परमेश्वर को निरंतर अपने सन्मुख रखना है, ताकि हम क्या ना हो सके? डगमगा ना सके। ये मान करके चलना है कि प्रभु तू मेरे दाहिने हाथ में है। हालेलुया। और इस प्रकार परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे पूरे जीवन का रास्ता दिखाएगा, और उसकी उपस्थिति में आनंद की क्या है? भरपूरी है। इंग्लिश में लिखा है देयर इज फुलनेस ऑफ जॉय इन योर प्रेजेंस। आनंद की भरपूरी। और आनंद के लिए जो शब्द आया है वो क्या आया है? जॉय। कौन सा शब्द आया है? जॉय। जॉय का मतलब, आनंद के लिए दो शब्द होते हैं, एक हैप्पीनेस जो परिस्थिति पर निर्भर करता है, और इंग्लिश में एक शब्द आता है जॉय, जो अंदर से उमड़ता रहता है, जो कभी खत्म नहीं होता। हालेलुया। इस दुनिया में जो हमें आनंद मिलता है, यीशु ने कहा कि वो आनंद जो संसार तुम्हें देता है वो मैं तुम्हें नहीं देता, क्योंकि संसार का आनंद थोड़े समय का होगा। कोई अच्छी चीज खा लोगे, थोड़ा दिन तक अच्छा लगेगा, कोई अच्छा पिक्चर देखोगे, कोई कॉमेडी देखोगे, थोड़े समय तक तो मजा आएगा, लेकिन उसके बाद आप फिर से वैसे हो जाएंगे। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना। हालेलुया। ये आनंद किस प्रकार का आनंद? ये वो आनंद वही है जिसको दाऊद कहता है कि तूने मेरे सर पर तेल मला है और मेरा प्याला उमड़ रहा। इसलिए तो वो कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ
हालेलुया। जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहता है और आपके साथ रहेगा। आप इस बात को ध्यान रखें कि परमेश्वर आपके जीवन को प्रिजर्व करना चाहता है, इसको लंबे समय तक संभाल करके रखना चाहता है। हालेलुया। लंबे समय तक संभाल करके रखना, तो इसका मतलब ये होता है कि आप जैसे आज हो वैसे ही लंबे समय तक बने रहोगे, और परमेश्वर ऐसा ही चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए भी हमारे पास समय होगा कि थोड़े समय के लिए हम सब लोग अपने स्थान पर खड़े होंगे और अपने परमेश्वर के नाम की थोड़े समय के लिए हम तारीफ करेंगे। उसकी